नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो सच में किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। एक पल के लिए ये कल्पना करना भी कितना खौफनाक है। एक खुशहाल परिवार, रात का खाना और आखिर में मीठे के तौर पर एक ताज़ा कटा हुआ तरबूज। किसी के भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि फल का वो आखिरी टुकड़ा पूरे परिवार के लिए मौत का फरमान बन जाएगा। मुंबई के इस खौफनाक मामले ने सच में पुलिस की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए इस रहस्य के सबूतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। अच्छा, तो अब सीधे इस मामले की टाइमलाइन पर आते हैं। एक बिल्कुल ही आम सी शाम आखिर एक भयानक सपने में कैसे बदल गई। पहले परिवार ने आराम से एक साथ डिनर किया, फिर वो ताज़ा तरबूज खाया। बस इसके तुरंत बाद ही अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और यकीन मानिए कुछ ही घंटों के अंदर 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर किसी भी तरह के झगड़े या हाथापाई के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। और देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में जाहिर सी बात है, पुलिस को लगा कि यह सिर्फ एक फूड पॉइजनिंग का साधारण सा मामला है, या हो सकता है तरबूज को पकाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो जिसका ये रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई, पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। ये कोई आम मेडिकल त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही डार्क क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। क्योंकि एफएसएल की जांच में जो खुलासा हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस तरबूज के अंदर से जिंक फॉस्फाइड के अंश मिले हैं। अब जिंक फॉस्फाइड कोई आम केमिकल नहीं है, बल्कि एक बेहद जहरीला कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खतरनाक चूहों को मारने वाली दवा में किया जाता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह जहर उस फल के अंदर मौजूद था। तो साफ है, ये कोई साधारण फूड पॉइजनिंग तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अब ये एक पूरी तरह से सीरियस क्राइम सीन बन चुका था। तो अब आते हैं जासूस के बोर्ड पर, जहां पुलिस की 3 मुख्य थ्योरी सामने हैं। अब इन तीनों थ्योरी को जरा ध्यान से समझते हैं। पहली थ्योरी इशारा करती है एक परफेक्ट मर्डर की तरफ। क्या परिवार के ही किसी सदस्य या किसी बेहद करीबी दुश्मन ने सिरिंज या इंजेक्शन के जरिए उस तरबूज के अंदर जहर डाल दिया था? दूसरी थ्योरी यह है कि क्या यह कोई सामूहिक पारिवारिक आत्महत्या थी जिसे इस तरह अंजाम दिया गया ताकि किसी को शक ना हो? और तीसरी थ्योरी है दुर्घटनावश मिलावट की। लेकिन पुलिस इस तीसरे एंगल को लगभग खारिज कर रही है। क्यों? क्योंकि जहर की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी। मतलब मर्डर का एंगल ही यहां सबसे ज्यादा पुख्ता नजर आ रहा है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? मुंबई पुलिस अब इसे पूरी तरह से एक मर्डर मिस्ट्री मानकर सुलझाने में जुट गई है। इन्वेस्टिगेटर्स इस वक्त डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के सबूतों को ट्रैक करने में लगे हैं। मरने वालों के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। उस असली फल विक्रेता की भी सरगर्मी से तलाश हो रही है जहां से वो तरबूज खरीदा गया था। और सबसे क्रूशियल सबूत, उस चाकू और तरबूज के छिलकों से फिंगरप्रिंट निकाले जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि उसे आखिरी बार किसने छुआ था। ये पूरा का पूरा मामला सच में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या ये एक बेहद सोची समझी साजिश थी? पुलिस का मानना है कि अगले 48 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन इस भयानक घटना ने एक डर भी पैदा कर दिया है कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला खाना आखिर कितना सुरक्षित है, चाहे वो फल हो या सब्जी। खैर, इस रोमांचक जांच में जैसे ही कोई नया सबूत सामने आएगा, हम इसी तरह इस विश्लेषण के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।